प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन संसार से नहीं चलना चाहिए, बल्कि जीवन का केंद्र सत्य होना चाहिए। सत्य से जीवन को चलना चाहिए। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो यदि आपको पसंद आए। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है। यदि जुड़ सकते हो तो ज़रूर जुड़ें, और जो जुड़े हुए हैं वो ज़रूर सुनते रहें। और सुने ही ना, अपने जीवन में भी इन बातों को लाएं, अपने आचरण में आना चाहिए। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जीवन का केंद्र संसार नहीं होना चाहिए। मतलब जीवन जो हमारा चल रहा है, यदि वो संसार से प्रेरित होकर चलेगा, दुनिया से प्रेरित होकर चलेगा, वो इंस्पिरेशन दुनिया से यदि लेगा, संसार से लेगा, तो आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। आप कभी सुखी हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि संसार जैसा है, जैसी दुनिया है, आप वैसे ही होकर बनकर रह जाएंगे। जैसी दुनिया है आप वैसे ही बनकर रह जाएंगे। जैसी दुनिया है आप वैसे ही होकर रह जाएंगे। यदि आपका जीवन संसार से होकर चल रहा है, और संसार है कैसा? कामनाओं से भरा हुआ। संसार में बस कामनाएं हैं, दुनिया में बस यही है, और कामनाएं दिखाकर ही यहाँ लूटा जाता है। बना ही कामनाओं से है। व्यर्थ की कामनाएं, व्यर्थ की चिंताएं संसार में भरी पड़ी। और यदि आपका जीवन संसार से ही प्रेरित होगा, उसके केंद्र में संसार होगा, दुनिया होगी, और संसार को देखकर ही जीवन चल रहा होगा, तो फिर जीवन का रस आप नहीं ले पाएंगे वास्तव में। क्योंकि संसार गतिशील है, निरंतर बदल भी रहा है और चल भी रहा है। और आपका स्वभाव है स्थिर होना। इसलिए कहा जीवन, आपने शायद चक्रवात या साइक्लोन के बारे में पढ़ा हो, सुना हो। ज्योग्राफी में, भूगोल में अगर आपने पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा तो सुना आपने ज़रूर होगा शायद, और नहीं सुना होगा तो अभी आप गूगल करके देख सकते हैं। जब आप चक्रवात को देखें तो उसका जो केंद्र होता है, साइक्लोन का, चक्रवात का जो केंद्र होता है, वो एकदम शांत होता है, और उसके चारों ओर भयंकर बवंडर उठ रहे होते हैं, हवाएं चल रही होती, और इतनी तेज गति से कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे वो कोई भी चक्रवात हो, चाहे वो कैसा भी, किसी भी प्रकार का साइक्लोन, भयंकर रूप से हवाएं चलती हैं चक्रवात के चारों, लेकिन उसका केंद्र हमेशा शांत होता है, एकदम स्थिर होता है। एकदम वहां अगर दिया आप रख दें, दीपक, तो वो बुझेगा नहीं, इतना शांत होता है। उसे आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं, चक्रवात की आंख भी कहा जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन के साथ भी है। हमारा जीवन का जो केंद्र है, हमारा जो जीवन है, वो सत्य से संचालित होना चाहिए। उसके केंद्र में सत्य होना चाहिए, ना कि संसार। जब संसार होगा तो बस आप हिलोरे मारते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। जैसे संसार है, अभी यहाँ है, थोड़ी देर में सुखी, थोड़ी देर में दुखी, थोड़ी देर में अच्छा, थोड़ी देर में बुरा, थोड़ी देर में सर्दी, थोड़ी देर में गर्मी, बस इसी में झूलते रहेंगे आप। निरंतर बदलते रहेंगे, निरंतर परिवर्तनशील। ये तो संसार का काम है। ऐसे अगर जीवन को जियोगे तो दुख ही हाथ लगेगा अंत में, और कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए कहा जीवन के केंद्र में सत्य होना चाहिए, ट्रुथ। ये जीवन का केंद्र होना चाहिए। जीवन का केंद्र सत्य होना चाहिए, झूठ नहीं, संसार नहीं। अगर संसार के रहते या संसार को देखकर ही अपना जीवन जियोगे, तो हमेशा परेशानी में रहोगे, समस्या में रहोगे, उलझन में रहोगे। इसलिए जीवन का केंद्र हमेशा
सत्य होना चाहिए। सत्य को जीवन का सत्य को अपने जीवन का केंद्र बनाओ। जीवन को सत्य से संचालित करो। और सत्य से संचालित कब होगा? क्या केवल कह देने? सत्य मतलब अस्तित्व से, परम से संचालित करो। वो कैसे होगा? क्या वो सोचने समझने से होता है कि हम सोच लें सत्य से संचालित हो गए तो बस हो जाएंगे? हमारा जीवन सत्य से चलना चाहिए तो चलेगा, चलने लग जाएगा? नहीं, कामना शून्य होना पड़ेगा उसके लिए। कामना शून्य। ये जो कामनाएं हैं, कामनाएं मतलब इच्छाएं, जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, ये हमें कहाँ से मिली हैं? संसार से मिली हैं। ये कामनाएं या इच्छाएं जैसे हम कहते हैं, ये हमें संसार से मिली हैं। तो इससे शून्य होना पड़ेगा। इन कामना से, इन कामनाओं से शून्य रहना पड़ेगा। क्योंकि ये जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, ये मन करता रहता है। और एक पूरी, जब एक करता है, एक पूरी हुई तो पूरी हो ही नहीं पाती और 10 कामनाएं खड़ी हो जाती हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। एक कामना पूरी नहीं होती और 10 कामनाएं आकर खड़ी हो जाती हैं। इस कामना को जीतना होगा, तब इस कामना के पार जाना होगा। वो संसार से संचालित मन, इंद्रियां, बुद्धि, ये सब संसार की ओर ही गतिशील है। सत्य केवल संसार से परे, एकदम उल्टा। जब कामना शून्य हो जाते हो तुम, तो सत्य से संचालित होते हो, तो तुम्हारा जीवन फिर सत्य से संचालित होता है। निष्काम भाव, उसी को निष्काम भाव कहा। निष्काम भाव ऐसा नहीं कि हमें कुछ चाहिए नहीं तो हो गया निष्काम भाव, नहीं नहीं। कामना शून्यता, कामना शून्य होना ही निष्काम भाव। और कामना शून्य होने के लिए हम करें क्या फिर? कैसे हमारा जीवन सत्य से संचालित होगा? भली प्रकार समझना, भली प्रकार देखना कि कौन सी कामना सच में मेरी है, सच में मेरी जरूरत है। ये कामना मेरी है भी या कुछ और है, ये देखना ही, इस पर निरंतर नजर बनाए रखना ही आपको निष्काम कर देगा, आपको कामना रहित कर देगा। इस पर निरंतर नजर बनाए रखना आपको कामना शून्य करेगा। क्या करना होगा? बस इतना ही करना हो, चलना होगा उस पर। जागरूकता चाहिए, इसलिए कहा सत्य से संचालित होना है तो जागरूकता चाहिए। संसार से संचालित होने के लिए जागरूकता, अवेयरनेस नहीं चाहिए होती, बेहोशी। बेहोशी और क्या है? बेहोशी मतलब सो जाना नहीं होता। बेहोशी मतलब जैसा संसार, जैसा दुनिया में सब कर रहे हैं वैसा करते चले जाना, यही बेहोशी। इसी को बेहोशी कहा जाता है। जैसी दुनिया चल रही है, समय आया नौकरी करने लग गए, समय आया पढ़ाई करने लग गए, खेलने कूदने लग गए, और समय आया पढ़ाई करने लग गए। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई पॉलिटिशियन, अलग अलग चीज़ें करने लग गए। फिर इसमें कैरियर है, इसमें कैरियर है, उस नौकरी, उस धंधे में लग गए, काम में लग गए। फिर शादी का समय, शादी कर ली, फिर बच्चे कर लिए, फिर उनकी शादी करने में लग गए, फिर धन कमाने में लग गए, नाम कमाने में लग गए, नाम कमाना चाहिए। ये जो भागन भाग है, ये जो भाग दौड़, यही संसार में लगना है, यही बेहोशी है। इसी को कहते हैं संसार से संचालित होना। सत्य ऐसे नहीं चलता। हमने बात की चक्रवात की, यहाँ तो भाग दौड़ ही बची रहेगी। जरा भीतर आना होगा, उसके लिए भीतर आना होगा, स्वयं को देखना होगा, स्वयं को जानना होगा, तो तुम सत्य के केंद्र से संचालित होगे। तरंगों से, वेव्स से संचालित नहीं होना है, सत्य से संचालित होना है। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे। इसलिए जीवन, हम बार बार कह रहे हैं, सत्य से संचालित होना चाहिए, संसार से संचालित नहीं होना चाहिए। शायद आपको बात समझ आ रही होगी। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, और कोई प्रश्न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें यदि जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।